हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक को मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपको जन्माष्टमी की संपूर्ण पूजन विधि बताने वाली हूँ। कहने का मतलब सुबह से लेकर रात 12 बजे तक, और लड्डू गोपाल का जन्म होने के बाद हमें क्या करना है सब कुछ बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो मैं वीडियो को हाफ डिवाइस ना करके एक साथ ही बना दूँगी, क्योंकि पूजा का मामला है तो मैं सोच रही सब साथ में बता दूँ। क्योंकि कुछ लोग कोई वीडियो देख लेते हैं, कोई स्किप कर देते हैं, फिर सवाल करते हैं, तो मुझे भी प्रॉब्लम होती है, आप लोगों को भी होती है, तो मैं इसे बताऊँगी। जन्माष्टमी वाले दिन सर्वप्रथम हमें उठकर स्नान आदि करके अपने मंदिर में आ जाना है। जन्माष्टमी का व्रत कोई भी रह सकता है, लड़के रह सकते हैं, लड़कियां रह सकती हैं, शादीशुदा महिलाएं रह सकती हैं, बहनें रह सकती हैं, हमारे भाई रह सकते हैं, बंधु रह सकते हैं, कोई भी व्रत रह सकता है। इस व्रत का ये कोई नियम नहीं कि नहीं ये व्यक्ति नहीं रह सकता, कोई भी व्यक्ति इस व्रत को रह सकता है। तो स्नान आदि करके मंदिर में आ जाएं। आपके सूर्यदेव को अगर आप प्रतिदिन जल देते हैं तो आप अपने सूर्यदेव को जल दे लीजिए। आप अपनी तुलसी मैया की पूजा कर लीजिए। उसके बाद आप शालिग्राम जी, आपके जहाँ भी रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, जैसे मेरे शालिग्राम जी तुलसी जी के पास रहते हैं, तो आप अपने मंदिर में आके मंदिर की साफ़ सफाई अच्छे से कर लीजिए। क्योंकि जन्माष्टमी का पर्व है, साल में एक बार ही आता है, और मेरा मानना है कि व्यक्ति को अपने हर दिन को अच्छे से जीना चाहिए, क्योंकि आगे की घड़ी का ठिकाना नहीं रहता। तो आप अच्छे से कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैं बहुत पहले से तैयारी कर रही हूँ। जैसे अभी 2-3 दिन पहले मैंने अपने मंदिर को पेंट कर लिया है। सारी तैयारी धीरे धीरे चल रही है, तो बस पूजा की तैयारी जो है वो रह गई है। तो स्नान आदि करके मंदिर में आ जाए। अंदर से आप अपने मंदिर को चाहें तो एक दिन पहले साफ़ सुथरा कर सकते हैं, और चाहें तो आप उसी दिन कर सकते हैं। जैसे मुझे उस दिन बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल का स्नान ध्यान रहता है, राधा कृष्ण जी का स्नान ध्यान रहता है, और फिर चैतन्य जी, श्री चैतन्य महाप्रभु जी है हमारे पास, नित्यानंद जी महाप्रभु जी हैं, तो उन सब की भी सेवा रहती है। तो समय बहुत ज़्यादा नहीं रहता, इसलिए मैं एक दिन पहले शाम को ही जो है मंदिर की सारी साफ़ सफाई, जो भी मुझे धोना रहता है, कपड़े बदलने होते हैं, वो सब कर लेते हैं। तो आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प लेने का तरीका सबका एक जैसा ही होता है, कहीं कुछ अलग नहीं है। आपको पुष्प लेना है, चावल लेना है, सिक्का लेना है, रुमाल में बांध के अपने व्रत का संकल्प लेना है कि प्रभु आज हम जन्माष्टमी के व्रत का जो है वो, पहले आप आचमनी कर लीजिएगा, ओम केशवाय नमः माधवाय नमः करके आप अपने आचमनी कर लीजिएगा, खुद को शुद्ध कर लीजिएगा, साफ वस्त्र पहनिएगा, और फिर आप अपने व्रत को, संकल्प को हाथ में लेके प्रभु से कहते हो, प्रभु आज जन्माष्टमी का अवसर है, और इस उत्सव पर मैंने जो है वो आपके व्रत का संकल्प किया। आप मेरी सहायता करें कि इस व्रत को मैं विधान पूर्वक पूर्ण कर सकूं, कोई भी भूल चूक ना हो, और अगर होती भी है तो आप माफ़ कर दीजिए। तो आप इस प्रकार से अपने व्रत का संकल्प लेके व्रत को, संकल्प को जो है वो मंदिर में ही रख दीजिए, ठीक है। और आपके देख लीजिए जो भी राधा कृष्ण जी हैं या युगल सरकार, लड्डू गोपाल जो भी हैं, आप उनको स्नान करवाइए। स्नान पंचामृत, फलों के रस से, दूध से, दही से, शहद से, घी से, सादा जल से, गंगा जल से, जैसे भी आप करवाना चाहते हैं। भिन्न प्रकार के स्नान मैंने अभी अपलोड किए हैं, तो आप उन्हें चेक कर लीजिएगा, बताए हुए मैंने करके भी दिखाया है। तो आप स्नान करवा के प्रभु का उनको नए वस्त्र धारण करवाइएगा। वस्त्र आप चाहें, अगर आपके पास समय है तो आप सुबह में राधा कृष्ण जी का अलग श्रृंगार कर सकते हैं, शाम को फिर से अलग कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास समय नहीं बचता है, तो मैं राधा कृष्ण जी का श्रृंगार जो है वो सुबह में ही कर देती हूँ। कभी कभी समय रहता है तो शाम में भी हो जाता। होता क्या है ना, जन्माष्टमी जो है वो सभी जगह मनती है, तो मेरे पास समय उस वजह से थोड़ा सा कम रहता है। तो आप चाहें तो सुबह में राधा कृष्ण जी का श्रृंगार कर सकते हैं, या फिर आप शाम को भी श्रृंगार कर सकते हैं, या आप सुबह में श्रृंगार नहीं करना चाह रहे तो आप सीधा शाम को श्रृंगार कर सकते हैं। तो मैं तो सुबह उन्हें स्नान वगैरह कराकर और उनको नए वस्त्र धारण करा के और श्रृंगार उनका कर देती हूँ, ठीक है। उन्हें जहाँ बिठाना होता है उन्हें वहाँ स्थापित कर देती हूँ। फिर मैं लड्डू गोपाल जी का स्नान करती हूँ। आप भी इस तरीके से अपने राधा कृष्ण जी का स्नान कर सकते हैं, लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करवा सकते हैं, और उन्हें मंदिर में बिठा सकते हैं। उसके बाद प्रभु की आरती करें। इस दिन आपको विधि विधान से आरती करनी चाहिए। राधा कृष्ण जी की आरती का विधान मैंने पूरा शेयर किया हुआ है, आप उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। राधा अष्टमी वाले वीडियो मैंने करके भी दिखाया है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। आरती का कंप्लीट विधान मैंने शेयर किया। इसी वीडियो की कोशिश करूँगी, लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर नहीं दे पाई तो मैं कम्युनिटी टैब में शेयर कर दूँगी आज ही, तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद
विधि विधान से आरती करने के बाद आप प्रभु को भोग लगा सकते हैं। आप दिन में लड्डू गोपाल को भी अन्न का भोग लगा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं, जैसे मैं आगे चल के बताती हूँ वीडियो में, तो अगर आप सिर्फ लड्डू गोपाल का जन्म उत्सव मना रहे हैं, देखिए अंतर समझ लीजिए, अगर सिर्फ जन्म उत्सव मना रहे हैं, आप लोगों की भाषा में बर्थडे मना रहे हैं, तो फिर आप लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी के बाद भी अन्न का भोग दे सकते हैं। लेकिन अगर आप जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल का जन्म करवा रहे हैं, विधि विधान से छठी मना रहे हैं, तो फिर आप जन्माष्टमी से छठी तक अन्न का भोग लड्डू गोपाल को नहीं देंगे। उसे नंदोत्सव के नाम से जाना जाता है, मैं वो वीडियो भी शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो पहले आप ये देख लीजिएगा कि आप मना क्या रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, जन्म करवा रहे हैं, या आप बस ऐसे ही साधारण पूजा करना चाह रहे हैं, तो ये भी देख लीजिएगा। शाम के समय में आप विधि विधान से आरती करके प्रभु को जो भी भोग देना चाहें, बढ़िया से आपने जो भी व्यंजन तैयार किए वो प्रभु को भोग दें। कहने का मतलब जो स्वयं ग्रहण कर रहे हैं वही प्रभु को भी ग्रहण करवाएं। और उसके बाद आप जो है, आप चाहें तो ये कलश स्थापना सुबह भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ये कलश स्थापना शाम को भी कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपके लड्डू गोपाल बिठाएंगे, आप जहाँ पे आपने सजावट कर रखी है, आपके राधा कृष्ण जी बैठेंगे, उस जगह को अच्छे से साफ़ कर लीजिए, झाड़ लीजिए, पोंछ लीजिए। और उसके बाद चावल की रंगोली बनाई जाती है। रंगोली चावल की, कुछ लोग इसे चावल की ढेरी के नाम से भी जानते हैं, बट ये चावल की ढेरी नहीं होती, क्योंकि ढेरी का मतलब होता है ऊंचाई तक जाना, नीचे से कोई चीज़ गई ऊंचे तक गई, और अगर नीचे ही आपने बनाई तो उसको बोलते हैं चावल की रंगोली। तो आप चावल की रंगोली बना सकते हैं। मैं उसे अष्टदल कमल बोलती हूँ, क्योंकि ये जो चावल की रंगोली है ये कन्हैया जी के 64 कलाओं में से एक है। मैंने राधा कृष्ण जी की नहीं, मैंने कन्हैया जी के लिए 64 कलाएं बताई हैं कि वो कौन सी 64 कलाएं थी जिनमें भगवान निपुण थे, उसमें से एक ये भी कला है। तो आप अष्टदल कमल बना लीजिए चावल का। रंग बिरंगे चावलों से भी बना सकते हैं, आप सिर्फ लाल पीले सफ़ेद चावलों से भी बना सकते हैं। अष्टदल कमल बना के कलश की स्थापना कर लीजिएगा। कलश पे आप ओम स्वास्तिक बना के हल्दी चंदन से, और उसमें लौंग, सुपारी, पान, इलायची, तांबुल ये सब डाल के अशोक के आम के पत्तों से सजा के एक ऊपर प्याली रख लीजिएगा, उसमें चावल भर लीजिएगा। कलश पर आप नारियल भी रख सकते हैं, आप दीपक भी रख सकते हैं। मेरी अगर बात करें, मैं दीपक रखती हूँ, क्योंकि वो एक दिवसीय पूजा होती है, इसलिए मैं दीपक रखती हूँ। अखंड दीपक जलाना ही पसंद करती हूँ, तो मैं दीपक रखती हूँ। और जब हम कलश स्थापना कर देते हैं, चावल की रंगोली बन जाती है, तो उसी के बगल बगल में मैं जो है वो खिलौने भी लगा देती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल बाल गोपाल स्वरूप होते हैं, बच्चे के स्वरूप होते हैं, तो उनको खिलौने देना जो है कहते हैं कि आवश्यक भी होता है, शुभ भी माना जाता है। और इन दोनों चीज़ों के परे मैं आपको एक बात बताऊं कि कृष्ण जी में 64 कलाओं में एक कला ये भी थी कि प्रभु जी मिट्टी से खुद खिलौने निर्माण कर लेते थे, तो ये भी उनकी एक कला है। यही सब कलाएं हम उन्हें दिखा के रिझाते हैं कि प्रभु आप इन सब कलाओं से निपुण हैं, और यही कलाओं का निर्माण करके हम प्रभु को रिझाते हैं। तो आप इसलिए जो है वो चावल के पे बगल में खिलौने रखे जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं शुभ होता है, भगवान के काम में कोई चीज़ शुभ और अशुभ नहीं होती है, वो 64 कलाओं में आती है, इसलिए। तो आप लोग उस चीज़ को पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। 64 कलाएं मैंने शेयर की, उसमें बताया है कि मिट्टी के खिलौनों का प्रयोग कहाँ होता है और भगवान जी ने स्वयं कैसे किया। तो आप इस प्रकार से खिलौने लगा सकते हैं। आपके पास ज़्यादा खिलौने हैं, ज़्यादा रखिए, आपके पास कम खिलौने, आप कम खिलौने रखिए। आप एक ही खिलौना रख दीजिए, भाव की आवश्यकता होती है और कोई बात नहीं। आप खिलौने कोशिश करके पारंपरिक लीजिए, ठीक है। पारंपरिक जो है वो गाने बजाने वाला वाद्य ले सकते हैं, पारंपरिक, इस बात को ध्यान रखिए, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि पारंपरिक खिलौने लीजिएगा। आप मिट्टी के खिलौने ले सकते हैं, लकड़ी के खिलौने ले सकते हैं, मेटल के खिलौने ले सकते हैं, पीतल के ले सकते हैं, चांदी के ले सकते हैं, सोने के ले सकते हैं, तांबे के ले सकते हैं। प्लास्टिक के खिलौनों का प्रयोग नहीं करना है। तो इस तरीके का आप ध्यान रखिएगा। कलश रख दिया, रंगोली बना दी, खिलौनों से सजा दिया। अब आप मंदिर में जो भी दीपक जलाना चाहते हैं दीपक जला लीजिए। शालिग्राम जी को आप स्नान श्रृंगार करा के बिठा दीजिए, शालिग्राम जी भी बैठ जाएंगे आपके, अगर आपके पास हैं तो। नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं, जो प्रभु हैं आप उन्हीं का सेवा करिए, पूजन करिए, पाठ करिए। उसके बाद आप प्रभु को जो भी भोग लगाना चाहते हैं आप भोग बगल में सजा दीजिए। राधा कृष्ण जी की आरती उतार लीजिए। 56 भोग आप चाहें तो लगा सकते हैं। 56 भोग का भोग आप लड्डू गोपाल को भी लगा सकते हैं,
ये 56 भोग तब तक लग सकता है जब तक प्रभु का जन्म नहीं हुआ है। अगर आपने जन्म करवाए तो फिर प्रभु को अन्न का भोग जो है वो नहीं लगेगा। तो 56 भोग आप सिर्फ राधा कृष्ण जी को लगा सकते हैं। 56 भोग क्यों लगाते हैं प्रभु को, हो सकता है कि आप लोग ना जानते हो, तो मैं वो आपको बता दूं कि 56 भोग जब श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत अपनी इस वाली उंगली पर उठाया था तो प्रभु भूखे रहे थे 7 दिन, और उसी के अनुसार माँ जो यशोदा मैया उन्हें 8 समय भोजन लगाती थी। इसीलिए प्रभु को जब वो गोवर्धन पर्वत उन्होंने नीचे उतारा तो यशोदा मैया ने उनके लिए 56 भोग का निर्माण किया प्रतिदिन 8 के हिसाब से। तो वो है 56 भोग, इसलिए हम प्रभु को 56 भोग लगाते हैं। आप चाहे 56 भोग लगा सकते हैं, आप नहीं चाहें तो कोई बात नहीं, साधारण सा जो आपने सब्जी पूड़ी बनाया है, जो ईश्वर ने आपको दिया है, आप वही ईश्वर को भी दीजिए, क्योंकि वही तो उन्होंने आपको दिया, आपके पास जो है उन्हीं का दिया हुआ है, तो आप जो भी दे रहे हैं ईश्वर को ही दे रहे हैं। तो आप उन्हें भोग लगा दीजिए। विधि विधान से आप राधा जी की, कृष्ण जी की पहले आरती कर लीजिए, शालिग्राम जी की आरती कर लीजिए। उसके बाद अगर आप लड्डू गोपाल का जन्म करवा रहे हैं तो फिर आप इंतज़ार करिए, प्रभु के जन्म का प्रोसेस करिए। ये जो आरती मैंने बताई है, भोग लगाने का प्रोसेस बताई, ये आप जन्म के पहले भी कर सकते हैं, ठीक है। जन्म करवाने के पहले आप इतना सारा कार्यक्रम, अपना कीर्तन भजन जो भी है वो कर सकते हैं। 12 बजे जैसे होता है वैसे आप अपने बिहारी जी का, लड्डू गोपाल का जन्म करवा सकते हैं। तो लड्डू गोपाल आपने जिसमें भी रखे हुए हैं, जैसे शाम को ही हम उन्हें रख देंगे, मैंने आपको ये प्रोसेस बता दिया है। लड्डू गोपाल का सुबह से शाम तक का कैसे करवाना है सब कुछ शेयर किया हुआ है। तो लड्डू गोपाल का आप जो है विधि विधान से किसी बर्तन में रखकर उनका अपना जो भी फल है उसको रख के उनका जन्म करवाइए। खीरे वाली जो डलिया आपने सजा रखी है उसमें उनको रखिए, स्नान वगैरह कराइए। स्नान शरबतों के फलों के रस से करा सकते हैं, नारियल के पानी से करा सकते हैं, जल से, सादा जल से, गंगा जल से, पंचामृत से, जो भी उपलब्ध है उससे आप जो है उनका स्नान करा के, उनका विधि विधान से बढ़िया सा श्रृंगार करा के, आरती कर कर उनको आप झूले में बिठा सकते हैं, क्योंकि बच्चे हैं तो झूले में ही बैठेंगे। और उसके बाद जो है आप सभी लोग जो है प्रभु के आरती जो कराई है वो आरती ग्रहण कर सकते हैं। जो संकल्प आपने लिया है वो उसी समय खोल दिया जाएगा। जैसे ही प्रभु का जन्म हो जाएगा फिर आपका संकल्प भी खोल दिया जाएगा, और फिर आपने जो भी भोजन आपने बकाए हैं, बनाए हैं, आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। मंदिर में जो भी आपको समेटना है वो समेट सकते हैं, और लड्डू गोपाल को सुला सकते हैं। देखिए, आप चाहें तो पूरी रात जग सकते हैं, इसलिए जग सकते हैं क्योंकि 12 बजे जन्म होता है। खाते खाते खाना पीना जो है वो 1-1:30 वैसे भी बच जाता है, थोड़ा बहुत फैला रहता है तो आदमी समेटने में लगी जाता है। महिलाएँ हैं तो 50, जैसे मेरी भी आदत, मन नहीं मानता मैं भी समेट लेती हूँ, तो 2-2:30 तो वैसे ही बच जाता है। सुबह जो है, सुबह जल्दी उठने की मेरी आदत रहती है तो मुझे वैसी नींद नहीं आती। तो ऐसे तो आपको सुबह हो ही जाएगी, अगर आप चाहें तो सो भी सकते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल को आप सुला दें, क्योंकि वो बाल स्वरूप है तो उनको सुलाना, जैसे कहते नहीं, कुछ लोग पूछे दीदी आवश्यक है, हाँ जी बिल्कुल आवश्यक है। आप चाहें तो उनको ज़रूर सुलाएं, क्योंकि उनका जन्म हुआ है तो उनको जगा के कौन रखेगा भाई। बच्चा जब जन्म लेता है तो जगता थोड़ी रहता है, वो तो सो जाता है फ़ौरन से। तो आप उनको जो है वो सुला सकते हैं। सुबह में आप अपने व्रत का, आपके व्रत का पारण वैसे जन्माष्टमी का जैसे ही व्रत होगा वैसे ही आप अपने व्रत का पारण कर लीजिएगा। अब पारण आपको कैसे करना है, सर्वप्रथम आपको, जैसे आपने लड्डू गोपाल का जन्म करवाया, आरती वगैरह की, आपका पूजा का समस्त जो है कार्य निपट गया, पूर्ण हो गया, तो फिर आप अपने व्रत का पारण जो है वो तुलसी के पत्ते और इलायची दाना निगल के पारण कर लीजिए। जो भी आपने भोजन पकाए हैं आप वो खा सकते हैं। रात को 12 बजे के बाद वैसे भी पहर चेंज हो जाता है, तब भी आप खा सकते हैं। इस व्रत में नियम क्या है वो मैं आपको बता दूं। इस व्रत में जब तक लड्डू गोपाल का, देखिए कुछ लोग निर्जला रहते हैं, कुछ लोग निराहार रहते हैं। सभी व्रत के नियम लगभग सामान्य होते हैं, एक जैसे होते हैं। कुछ लोग जो है वो कहते नहीं ये भी है नहीं वो भी है, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि देखिए आपके शरीर की जो क्षमता है उसके अनुसार ही कार्य करें। शरीर की क्षमता के आगे जाके काम करेंगे तो आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा। जब शरीर साथ नहीं देगा तो आप किसी भी कार्य को मजबूती से नहीं कर सकते, क्योंकि हर कार्य के करने के लिए आपको फिजिकली एंड मेंटली जो है वो प्रिपेयर होना ही होता है। तो आप निर्जल भी रह सकते हैं, निर्जला नहीं रह सकते, निराहार रह सकते हैं, निराहार नहीं रह सकते, आप फलाहार रहते हैं। अगर मेरी बात आप करें तो मैं फलाहार रहती हूँ, फल खा लेती हूँ, साबूदाने की खीर बना के खा लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को भी देना होता है, वो भी व्रत रहते हैं, तो वो तो उनका काम ज़्यादा टफ है, उनको घर से बाहर जाना होता है, कहीं कुछ दिन भर घूमना फिरना, तो मैं उनको जो है वो साबूदाने की खीर वगैरह बना के दे देती हूँ, मैं भी खा लेती हूँ, फल भी खा लेते हैं। रात में हम लोग जो है वो 56 भोग जो लगाते हैं प्रभु को, उसी में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। इतनी भूख तो होती भी नहीं उस समय तक। तो इस तरीके से आप अपने व्रत का पारण करें। जन्माष्टमी के व्रत का विशेष दान होता है, तो मैं आपको इस व्रत में दान बता देती हूँ। दान देखिए, जब आपके घर में सोहर होती है, अब जब बच्चा आता है तो आप दान देते हैं। जन्माष्टमी का विशेष दान किन्नरों को दिया जाता है। ये मैं आपको बहुत विशेष चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने गुरु
गुरुजी से पूछा, उन्होंने मुझे बताया। जैसे मैंने उनसे बात मेरी काफ़ी समय से होती रहती है, बट मुझे इस बार लगा गुरुजी आप मुझे कुछ ऐसा बताइए, दान तो हम हर पूजा का करते हैं, फिर जन्माष्टमी का क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी का दान कायदे से हमको किन्नर को करना चाहिए, विशेष फल मिलता है उसका। घर में अगर किसी भी प्रकार की आर्थिक स्थिति चल रही है, देखिए लोगों की मानसिकता, बट मेरी ऐसी मानसिकता नहीं है। मैं उनको भी उतना ही पूजनीय मानती हूँ, क्योंकि वो रूप तो हमारे अर्जुन जी ने भी धारण किया है कुछ समय के लिए अज्ञातवास के दौरान। तो वो स्वरूप भी बहुत दुर्लभ होता है, किस्मत से ही मिलता है। कोई भगवान की बनाई हुई कोई संरचना गलत हो ही नहीं सकती, ठीक है। वो तो मानव अपनी मानसिकता से क्या कर लेता है इस पर निर्भर करता है, बट भगवान जो भी बनाता है वो उसकी अपनी संरचना होती है और वो अद्भुत होती है। तो आप जो है चाहें तो इस तरीके से दान कर सकते हैं कि आप 21 रुपये, 11 रुपये, 51 रुपये, जो भी आपकी क्षमता है, आप लड्डू गोपाल को इस तरीके से 5 बार घुमा के सब अपने बच्चों के न्यौछावर देते हैं। रख लें आप, अगर आपको तत्काल कहीं किन्नर नहीं मिलते तो रख लें। जैसे कि देखिए हमारे यहाँ बस स्टैंड की तरफ मिल जाते हैं, रेलवे स्टेशन की तरफ मिल जाते हैं, तो मैं तो वहाँ जाके दे आऊँगी। मैंने हस्बैंड से पूछा भी था, तो बस रेलवे स्टेशन से हम लोगों से पास में ही है, तो मैं वहाँ जाके दे के आऊँगी। तो विशेष महत्व होता है। आप चावल दान कर दें, आप लड्डू गोपाल को जो भी आप ले रहे हैं। जैसे देखिए जो वो थे, उनके पिताजी थे, उन्होंने, नंद जी जो थे, उन्होंने कन्हैया जी के जन्म के बाद इतना दान किया था कि आप सोच भी नहीं सकते। कई हजार गाय थी जो बछड़ों के सहित ही उन्होंने दान कर दी। मतलब गाय थी, उनको हाल ही हुए बछड़े थे, बच्चे थे, उसके सहित ही दान कर दिया। मतलब उस दिन उनसे जिसने जो भी मांगा उन्होंने सब कुछ दे दिया, जिससे जो मांगा उनके पास जो था उन्होंने सब दे दिया। तो इसी प्रकार आप भी इस व्रत का दान ज़रूर करें। जो भोग प्रसाद है वो अपने परिवारजनों में, पड़ोसियों में बांट कर खा लीजिए। जैसे कि कोरोना काल चला है तो पड़ोसियों के लिए तो मैं नहीं कहूँगी, बट आप आसपास में अपने घर में बांट के खा सकते हैं, ठीक है। आप जो आपका धन है वो आप ब्राह्मण देव को भी दे सकते हैं। कुछ कच्चा अनाज भी आप ब्राह्मण, देखिए पक्का अनाज तो इस समय थोड़ा सा, वही मैंने आपसे कहा, तो आप कच्चे अनाज में से दाल का पैकेट हो गया, चावल का पैकेट हो गया, तो इस तरीके से कच्चा अनाज हो जाता है, कुछ पैसे हो जाते, तो आप ब्राह्मण देव को दान कर सकते हैं। उसमें वस्त्र भी रख सकते हैं, बट कुछ विशेष निछावर जो है वो आप किन्नर को ज़रूर दें। तो आप जन्माष्टमी का निछावर करके अलग जगह रख दीजिए, फिर छठी का भी निछावर करके एक जगह रख लीजिए, फिर आप छठी के बाद इकट्ठा जो है वो दान कर दीजिए। अब अगर आपने लड्डू गोपाल का जन्म करवाया है तो फिर आप जन्माष्टमी की रात के बाद से, जन्म के 12 बजे के बाद से छठी तक उन्हें अन्न का भोग नहीं देंगे। कुछ लोग आलू का हलवा, साबूदाने की खीर, अरे वो तो बच्चे कैसे खाएंगे, फिर भी अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अन्न नहीं दिया जाता है। आप चाहे तो सिर्फ दूध का भोग लगा सकते हैं, 6 दिन आप सिर्फ दूध का भोग लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। दूध उबाल के उसको ठंडा करके प्रभु को चीनी मिला के या जैसे भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। अगर आपने जन्म नहीं करवाया है, सिर्फ आपने जन्मोत्सव मनाया, सिर्फ बर्थडे मनाई है, तो फिर आप छठी तक उन्हें भोग भी दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं, क्योंकि आपने उनका जन्म नहीं करवाया है, ठीक है। तो कुछ ये कन्फ्यूज़न थे, तो जो कि मुझे लगा के क्लियर कर दूँ। तो फ्रेंड्स, आप कथा भी सुन सकते हैं जन्माष्टमी की। मैंने इस वीडियो में सुबह से लेके शाम तक के सभी विधान आपको बताए हैं, पूजा की सभी विधि बता दी है, आपको ये भी बता दिया कि कैसे आपको जो है व्रत करना है, व्रत का भी नियम बता दिया। इस व्रत में नमक खा सकते हैं, लेकिन 12 बजे के बाद दिन में आप कोशिश करें कि नमक को जो है वो अवॉइड करें, अन्न का ग्रहण ना करें आप स्वयं भी। तो इस व्रत के नियम भी बता दिए, जन्माष्टमी का दान भी बता दिया है, पूजा की संपूर्ण विधि बता दी है, तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो आप इस प्रकार से अपने जन्माष्टमी व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। धीरे धीरे ये वीडियो लंबी हो गई है, तो आशा करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ उधर न्यू वीडियो, तब तक के लिए आप सभी को जन्माष्टमी की भी शुभकामनाएं और जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।